इसमें काम कैसे मिला? सुनते हैं भोजपुरी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पवन सिंह के साथ भी काम आपने किया और खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया। जी। कौन अच्छा इंसान? विवाद हो जाएगा तो आते हैं बहुत लोग, एक दिन में हीरोइन बनाते हैं और आपको स्टार बना देंगे, 24 घंटे में हीरोइन बना देते हैं, साइन करवा देते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सोच समझ के काम कीजिए। आपको मैं आप मेरे कांटेक्ट में रहिए, मैं आपको काम करवाता हूँ, इनसे करवाता हूँ, उनसे करवाता हूँ। और मुझे तो एक दिन में हीरोइन बना रहे थे। प्यार व्यार हुआ किसी से? मतलब हो जाता है भोजपुरी में, जैसे अक्षरा सिंह और पवन सिंह का चर्चा होता है हमेशा। स्टार ही कॉल करे, और भी बहुत सारे स्टार के पीछे लोग रहते हैं, बहुत सारे। भोजपुरी में लड़कियों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और कुछ बताइए भोजपुरी के बारे में। क्या जानना चाहते इतना जल्दी थोड़े वीडियो खत्म करेंगे हम। हैं? पूछिए क्या जानना चाहते हैं। शिल्पी राघवानी हमारे साथ हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं और भोजपुरी जब भी आता है तो यहाँ पे लड़कियों के काम करने पे कई बार सवाल उठते हैं और कई तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने आती है। तमाम कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे, कौन कलाकार कैसा है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक फिल्म आ रहा है चिंटू की दुल्हनिया, और ये पहला मूवी आपका है। जी, मेरा फर्स्ट मूवी है ये। तो कैसे मिला, इसमें काम कैसे मिला? सुनते हैं भोजपुरी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जी, मेरे साथ ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ था। हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं और जो चिंटू सर हैं, उनसे भी मेरी बात होती थी, तो मैं हमेशा बोलते रहती थी कि सर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो तो मुझे बताइएगा। तो मुझे मौका मिला, फिर स्टोरी अच्छी थी और जितने लोग काम किए हैं इसमें सारे लोग, सबका नाम अच्छा है। प्रमोद माथुर जी हैं जो बॉलीवुड के हैं स्टार। तो मैं ये काम की और मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है अभी तक। कब आ रहा है ये फिल्म? ये फिल्म आ रहा है 20 सितंबर को अपने 2024 में ही, हालांकि 2-3 दिन बाद ही रिलीज़ होगा। 20 को ही रिलीज़ हो रहा है। और मैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी हूँ अपने भोजपुरी ऑडियंस से, और जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ आप मेरी पहली पिक्चर है चिंटू की दुल्हनिया, उसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बस उम्मीद है आप सबसे बहुत। कहाँ से हैं शिल्पी राघवानी जी आप? बिहार से या यूपी से हैं? कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार में कहाँ? बिहार में सिवान जिला मेरा गांव पड़ता है, बट मैं गोपालगंज में बचपन से रही हूँ। भोजपुरी में काम करने का कैसे आपने सोचा? पहले से, चूंकि हमने इंट्रो में ही कहा कि भोजपुरी पे कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। पहला तो एक ये है कि अश्लीलता यहाँ पे है, कोई मूवी अच्छा बनता नहीं, इंडस्ट्री जो मूवी इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो चुकी है। गाना में जो काम मिलता है वो सुनते हैं कि कंप्रोमाइज़ करने पे मिलता है, लड़कियों की इज्जत नहीं है यहाँ पे। ये सब कुछ, ये जो हमने बोला वो सही है या गलत? नहीं, देखिए सब लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं किसी के सामने। अगर हम चाहेंगे कि हमको काम करना है तो कुछ भी करके आगे बढ़ जाएं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने काम पे, अपने मेहनत के बल पे आगे जाता है। और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है। और मेरा कोई एक, बोलते हैं कि कोई आपके पीछे खड़ा है कि चलो तुम काम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वैसा मेरे साथ कोई भी ना कोई सिंगर, ना कंपनी, ना घर। जो है सपोर्ट मेरे घर वाले किए हैं। और मैं अपने मेहनत के बल पे आज इतने कम टाइम में इतना काम करके यहाँ तक आई हूँ कि आज मेरा पहला पिक्चर रिलीज़ हो रहा है थिएटर में। तो मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। अच्छा, सॉन्ग में पहले भी काम कर चुकी हूँ? बहुत सारा एल्बम आया है मेरा। किस किस कलाकार के साथ काम किया? दिनेश सर के साथ छोड़ के लगभग सारे सिंगर्स के साथ मेरा गाना आ गया है। अच्छा, भोजपुरी में ये भी होता है कि कोई एक्ट्रेस जब जाके किसी एक्टर के साथ काम करता है, गाना जब गाता है या एल्बम आता है उनका, तो उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है। आपका भी नाम किसी के साथ जुड़ा? वो तो आपको पता ही होगा। नहीं, हमको नहीं पता, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा ज़्यादातर गाना अंकुश राजा जी के साथ आया है। एल्बम, भोजपुरी एल्बम में देखा जाए तो मेरा उन लोग के साथ लोग नाम जोड़ता है कि हाँ आपका उनके साथ कुछ ऐसा। प्यार व्यार हुआ किसी के? मतलब हो जाता है भोजपुरी में, जैसे अक्षरा सिंह और पवन सिंह का चर्चा होता है हमेशा। ठीक है, चर्चा होता है, ठीक है, बट मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होगा तो वो भी मैं बताऊंगी आपसे। अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कुछ? नहीं। अच्छा, पवन सिंह के साथ भी काम आपने किया और खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया? जी, खेसारी जी के साथ मेरा 5-6 गाना है। और पवन सिंह के साथ 2 गाना। क्यों? अब जब काम के लिए कॉल आया तब मैं गई, काम की। अच्छा, दोनों जो है कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हाल ही में एक जो पॉडकास्ट आया उसमें पवन सिंह बोलते हैं खेसारी के बारे में, खेसारी को भी जब मौका मिलता है तो वो भी बोलते हैं पवन सिंह के बारे में। और दोनों शीर्ष के कलाकार हैं भोजपुरी में। हर एक बंदा हो या कोई लड़की हो काम करने जब इंडस्ट्री में आता है लोग, तो उनका सपना होता है कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव के साथ काम करें। आपका भी होगा? जी, मेरा भी। और दोनों के साथ आपने काम भी किया। सच बताइएगा, कौन बढ़िया कलाकार है? अभी कलाकार बस हम पूछ रहे हैं कि बढ़िया कलाकार कौन है? खेसारी जी। खेसारी लाल यादव अच्छे कलाकार हैं जी। और इंसान कौन अच्छा है? और इंसान ऐसा नहीं है कि मतलब सब बुरे हैं और एक इंसान अच्छा है। अभी मैंने खेसारी जी का नाम लिया, पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छे हैं वो, और बाकी सारे लोग अच्छे हैं जितने कलाकार हैं। और पवन और खेसारी की हम चर्चा कर और आप पवन जी और खेसारी जी का बात कर रहे हैं काम को लेके, नहीं, किनका व्यक्तित्व अच्छा है, इंसान कौन अच्छे हैं? अब
लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। खेसारी लाल यादव आते हैं तो पवन सिंह के बारे में बुरा कह देंगे कि आपका ये है, आपका वो है, आपका परिवार साथ में नहीं है। उसके बाद जब ये आएंगे तो ये कह देंगे कि खेसारी ऐसे हैं वैसे हैं, दिस है डैट है। तो जो लड़की काम कर रही है साथ में उसको तो पता होता है कि भाई कौन इंसान कैसा है। तो उन लोगों के साथ तो अच्छा खासा टाइम आपका बीता है, तो कौन अच्छा इंसान है? फिर से वही सवाल। इंसान डर लग रहा है क्या कि कोई भाई सलमान खान टाइप का कुछ है यहाँ भी, वैसा ना हो कि फिर कैरियर खा जाए? नहीं, खेसारी जी अच्छे हैं। खेसारी जी अच्छे इंसान है। जी। पवन सिंह में क्या खराबी लगा? मैं ये नहीं होती हूँ डिसाइड करने वाली कि किसका क्या खराब अरे नहीं, है, आपको क्या जब खेसारी लाल यादव अच्छे इंसान लगे, एक्सपीरियंस का बात आप पूछ रहे हैं कि किसके साथ काम करके ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे खेसारी सर के साथ काम करके ज़्यादा अच्छा लगा। वही पूछ रहे हैं कि पवन सिंह में क्या खराब लगा? वो चीज़ छोड़ दीजिए, ख़राब नहीं है, वो भी सर बहुत अच्छे हैं और उनका गाने की मैं फ़ैन हूँ, काफ़ी ज़्यादा गाना सुनती हूँ मैं उनका। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सब उनको बॉस बुलाते हैं, तो सब बॉस हैं इंडस्ट्री के भाई। और हमारे ट्रेंडिंग स्टार तो हमारे लिए ट्रेंडिंग में हमेशा रहेंगे। आप दोनों के बारे में अच्छा बोल रही है। एक जगह छोड़ के रखना है कि अगर काम भी करना है ना यहाँ पे। खैर एक बार फिर से मूवी पे आ जाते हैं। तो ये 20 तारीख को मूवी आ रहा है, ये कैसे लगे? अभी तक इनका तो आपने चर्चा ही नहीं किया। आपके पवन खेसारी की चर्चा कर रहे। तो पूछिए नहीं ना मुझे, हाँ, आप बताइए पूछिए। इनके बारे में बताइए कैसे लगी ये? मेरा पहला पिक्चर इनके साथ शूट हुआ और मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे लगा ना कि बहुत ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, सामने से वो बंदा रिस्पॉन्स नहीं देगा, मतलब डर जैसा लग रहा था। फिर मैं जब गई साथ में काम की तो मुझे लगा कि यार ये तो इतना डाउन टू अर्थ है और इतना सब सेट पे सबके साथ इतना हंसी मजाक खेल कूद ऐसा बचपना है उनके अंदर बहुत, और बहुत मजा आया उनके साथ शूट करके। अच्छे इंसान है ये। बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, अब आगे भोजपुरी में और किसके साथ काम करने का इरादा है? मूवी में, गाना में तो आप काम कर चुके हैं। दिनेश सर के साथ मूवी करना है। उनके साथ मूवी करना है। कभी बातचीत हुई है? दिनेश सर से मेरा इवेंट में हम लोग मिले थे तो बात किए हैं, पर्सनली ऐसे मैसेज वगैरह में कोई बात नहीं हुई। बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं। तो अभी जो है आपका ये कहाँ रिलीज हो रहा है? सिनेपोलिस वगैरह में भी आ रहा है क्योंकि आजकल हाँ, ज़्यादातर। वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया है कि नेक्स्ट वीक में सिनेपोलिक्स में आएगा, क्योंकि वहाँ पे खाली नहीं था, ऑलरेडी पिक्चर लगी हुई है। तो फर्स्ट वीक में देखिए अभी लिस्ट आने वाला है कहाँ पे लग रहा है। अभी तो पटना वीना में लगा है, सिवान में लगा है, छपरा में, गोपालगंज में भी लगने वाला है जब वहाँ पे सीट खाली हो जाएगा फिर। तो हम लोग 20 तारीख को जा रहे हैं अपने फिल्म का प्रचार करने के लिए वीना में। अच्छा, 20 तारीख को आप वीना में रहिएगा? जी। यानी जो वीडियो देखना अगर चाहे तो आपसे मिल सकते सारे हैं। ऑडियंस के बीच बैठ के मैं अपना पिक्चर देखूंगी और मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, और जो नहीं आ पाएंगे वो लोग जहाँ भी हैं अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके मेरा पिक्चर देखिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और कुछ बताइए भोजपुरी के बारे में। क्या जानना चाहते इतना जल्दी थोड़े वीडियो खत्म करेंगे हम। हैं? पूछिए क्या जानना चाहते हैं? भोजपुरी मतलब जो भोजपुरी के बारे में लोग सोचते हैं क्या वाकई वैसा ही है? जैसे क्या क्योंकि निगेटिव चीज़, भोजपुरी का निगेटिव जो फेस है वो ज़्यादा लोग जो है जानते हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी होते रहता है और टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भोजपुरी के कई अच्छे सिंगर, कई अच्छे एक्टर जो है वो इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में बाहर नहीं आ पा रहे हैं? अब मैं इस मैटर में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाएगा। तो अच्छी आपके लिए तो अच्छा है, विवाद से तो लोग चमकता है। मैं इस विवाद से नहीं चमकना चाहती हूँ, मैं अपने टैलेंट के बल पे यहाँ तक आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत बोल टैलेंट के सकते बल पे ही आगे बढ़ूँ। और विवाद के मैटर में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं लड़कियों के लिए इतना ही बोलूँगी भाई कि बहन, मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करके, बहुत स्ट्रगल करके, सारे लोगों से लड़के, गाँव समाज रिलेटिव सबसे लड़के मैं यहाँ तक आई हूँ और पहला पिक्चर की हूँ मैं आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से। तो आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा समय लगेगा, अच्छा काम कीजिए, ये नहीं कि वो स्टार है आपको बुला रहा है फ़ोन करके कि आप ये कर दो वो कर दो तो आप आ जाओ काम। ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, मतलब होता नहीं होता वो बात की बात है, आप पेशेंस रखिए। आप जिस चीज़ के लिए लोगों को समझा रही हैं नहीं, उसी पे तो मेरा सवाल है कि फ़ोन उन आता है वैसे कि भाई नहीं, जरूरी नहीं है कि ये स्टार ही कॉल करे, और भी बहुत सारे स्टार के पीछे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब किसी एक को मैं थोड़ी पॉइंट करके बोल ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। स्टार के आगे पीछे जो फोटो वोटो खिंचाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा लड़कियों को परेशान करते हैं ना? पता नहीं बताइए क्या दिक्कत है भाई? अरे किसी का नाम हम लोग थोड़े ले रहे स्टार हैं। के साथ मतलब सेट पे बहुत तरह के लोग रहते हैं ना, बहुत तरह का, सबका अपना अलग अलग। मैंने कई बार ऐसे लोगों को एक्सपोज किया, इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आगे पीछे जो दिखते हैं लोग और जो फोटो वोटो साथ में रहते हैं, भैया मौसा चाचा चाची जो कहते हैं, वो लोग शायद जो है लड़कियों को मैसेज करते हैं और कहते हैं कि काम दिलवाएंगे, ये करेंगे। हाँ, इस टाइप का होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। कितना बार हुआ है? क्या कितना क्या बार क्या कहा मतलब गया आपसे, ये बताइए। स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मैं आप मेरे कांटेक्ट में रहिए, मैं आपको काम करवाता हूँ, इनसे करवाता हूँ, उनसे करवाता हूँ, और मुझे तो एक दिन में हीरोइन बना रहे थे। हाँ। जब मैं आज से 2 साल पहले फेमस थी तो कॉल आया होगा तो क्या आपको लगा था उस वक्त? अरे जरा बहुत- क्योंकि अरे आपसे अरे रिलेट कर पाएगी जो। बात तो ऐसे कर मैं बोली सर मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, मैं अभी नहीं पहुँच पा रही हूँ। एक तो बहुत महान दिग्गज व्यक्ति थे जो मुझे खेसारी सर के साथ पिक्चर दिला रहे थे। हाँ, फिर मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो उनसे यही बोल रही थी कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ आज से 2-3 साल पहले।
तो यही चीज़ें हैं, बहुत नाम सारे तो आप लोग बताना बहुत- चाहेंगे नहीं? नहीं नहीं हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें लगी रहती हैं, तो उससे घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए और समय दीजिए अपने आप को, और अपने आप में वो टैलेंट रखिए कि आपका टैलेंट इतना अच्छा हो और आप इतने सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि फेमस रहेंगी तो आपके काम से रिलेटेड आपको कोई बुलाए। अच्छा, गलत करने जब आपको कॉल आया था, बाद में जब आप इस इंडस्ट्री में आई, तो आपको क्या पता चला कि सच में वो मिलवा सकता था आपको, या फिर वो ऐसे ही जो है आपको जो क्या है कहा? गुमराह कर रहा था? हाँ, बस गुमराह के लिए कि मेरे गुमराह कर बातों रहा में था। आ जाए। हाँ, बस यही चीज़ जो है हम बताना चाह रहे थे आप तमाम लोगों को, जो लड़की लोग भी देख रही होंगी, जिनको लग रहा होगा कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव के साथ काम करें, हमारा किस्मत बन जाएगा। उनके पास ऐसे कॉल्स आते हैं और दावा किया जाता है कि आपको हीरोइन बना देंगे, आपको जो है सिंगर बना देंगे, आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए, आप यहाँ आइए, वहाँ जाइए। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे कई केस हमने देखे हैं जहाँ पे इस तरह का काम होता है ना? जी, आप लोग पूरी तरीके से सच्चाई तक पहुँचिए कि वाक़ई में हाँ, हम कर रहे हैं काम उनके साथ कि नहीं कर रहे हैं। फिर कोई स्टेप लीजिए, पहले थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए आप लोग। फेक कॉल्स तो बहुत सारे आते हैं, बहुत लोग एक दिन में हीरोइन बनाते हैं और आपको स्टार बना देंगे, 24 घंटे में हीरोइन बना देते हैं, साइन करवा देते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सोच समझ के काम कीजिए आप। अच्छा, भोजपुरी में लड़कियों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि कई जो है जो प्रतिष्ठित सिंगर हैं, जैसे कल्पना भी कहती हैं ये बात कि ये तो भाई है ही नहीं। एक गोलू राजा स्टेज वगैरह करते हैं, वो भी कहते हैं कि लड़कियों का तो इंडस्ट्री है ही नहीं, यहाँ पे तो लड़की बेकार आ जाती है, लड़कियों का इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, लड़की लोग को आना चाहिए, बट अपने ऊपर थोड़ा-सा वो करके आना चाहिए कि अगर पहले से मुझे मजबूत बन के आइए। मजबूत बन